हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, ये किस प्रकार भिन्न होते हैं, आज हम ये समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो मैंने स्वपरागण और परपरागण को आपको अच्छे से समझा दिया है डिटेल में। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। फुल डिटेल्स में मैंने उसमें आपको समझाया है स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। तो आज हम इनमें डिफरेंस देखने वाले हैं, ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके जुड़ जाना, ठीक है। सारे वहीं पर इंफॉर्मेशन पीडीएफ अपलोड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे स्वपरागण में क्या होता है, ठीक है। परागकण उसी फूल या उसी पौधे के बढ़ती कागर पर गिरते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर एक ही पुष्प के बढ़ती कागर पर ये गिरते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक यहाँ पर फूल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये क्या है, परागकोश है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ परागकोश से क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है। परागकण, ठीक है, दो टाइप के होते हैं यहाँ पर पुंकेसर, एक तो होता है परागकोश तंतु। तो इन दोनों से क्या, यहाँ पर परागकोश से क्या बनता है, परागकण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझना होगा, ठीक है। ये भाग क्या होता है, पुंकेसर नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग, जिसे कहते हैं पुमंग, ठीक है, जिसे पुमंग भी कहते हैं। तो इसके जो परागकोश होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इसके जो परागकण होते हैं जी, ठीक है। परागकण में क्या, परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण। इसमें जो परागकण बनते हैं इसी पौधे के बढ़ती काग्र पर ये गिरते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में, ये क्या है, बढ़ती काग्र, ठीक है। इसी पौधे के बढ़ती काग्र पर गिरेंगे ये। कहने का मतलब है परागकण उसी फूल या उसी पौधे के बढ़ती काग्र पर गिरते हैं, ठीक है। उसी फूल या उसी पौधे के यहाँ पर बढ़ती काग्र पर ये गिरते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। मतलब उसी फूल के या उसी पौधे के बढ़ती काग्र पर ये स्थानांतरित होते हैं या गिरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं परपरागण में क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के बढ़ती काग्र पर जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर दो पुष्प हैं, यहाँ पर एक ये है और एक बी है, ठीक है। एक ए है और एक बी है, ठीक है। यहाँ पर एक अलग ये पुष्प है और एक अलग ये पुष्प है, ठीक है। अलग अलग दो पुष्प है। यहाँ पर क्या करेंगे, परागकण एक पौधे से, ठीक है, यहाँ पर ये परागकण निकल के क्या करेंगे, एक पौधे से दूसरे पौधे के बढ़ती काग्र पर जाते हैं, ठीक है। एक पौधे से परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के बढ़ती काग्र पर जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे परपरागण क्या होता है। परपरागण एक पौधे से दूसरे पौधे के क्या करते हैं, बढ़ती काग्र, मतलब स्त्री केसर पे जाके गिरते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने आपको एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट को यहाँ पर प्रयोग द्वारा समझाया है, वहाँ पर मैंने पूरे पुष्प को आपको अच्छे से समझाया है, उसके भागों को समझाया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है, आप जाके वो देख लेना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के साथ समझाया मैंने, 4 नंबर में आता है आपके, आप उसे जाकर देख लेना, ठीक है। मैंने आपको फूल, गुड़हल के फूल को लेकर उसमें आपको पूरा यहाँ पर पुष्प के भागों को समझाया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा इसका क्या अंतर है। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, ठीक है। स्वपरागण के लिए क्या होना आवश्यक है, द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिसपे नर और मादा एक ही पुष्प में स्थित होते हैं। कहने का मतलब है नर क्या होते हैं, नर मैंने अभी बताया था पुंकेसर होते हैं, ठीक है। नर क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, और जो मादा होते हैं स्त्रीकेसर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही पुष्प में स्थित होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। मतलब इसमें द्विलिंगी पौधे की आवश्यकता होती है, और परपरागण में द्विलिंगी एक लिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों की आवश्यकता होती है। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, उसमें या तो नर होगा, या तो नर पुंकेसर होगा, या तो मादा स्त्रीकेसर होगा, ठीक है। उसमें से दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिंगी पुष्प इन्हें कहते हैं। इसमें द्विलिंगी पुष्प चल जाएंगे, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प इसमें चल जाएंगे, ठीक है। इनमें दोनों प्रकार के पुष्पों में ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये परपरागण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, परपरागण हो गया। इसमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, इसमें किसी बाह्य माध्यम मतलब कीट, हवा, पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें कीट, हवा, पानी आदि की आवश्यकता होती है, और इसमें आवश्यकता नहीं होती है।
चलिए इसका फोर्थ देख लेते हैं। आनुवांशिक विविधता नहीं बनती, मतलब इसमें किसी प्रकार की किस्म नहीं बनती। ठीक है, इसमें आनुवांशिक विविधता से नई किस्में बनती हैं। इसमें जो आनुवांशिक विविधता आती हैं उनसे क्या बनती हैं, नई प्रकार की यहाँ पर किस्में बनती हैं पर परागण में। ठीक है, आपको इस टाइप से याद रखना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर होता है। अगर इस टाइप से आ जाएगा स्वपरागण और पर परागण किस टाइप से भिन्न होते हैं, तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि स्वपरागण पर परागण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।